आज के इस युग में वास्तुशास्त्र पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जहां देखे वहीं वास्तुशास्त्री खड़े हो रहे हैं। चारों तरफ विज्ञापन, साइन बोर्ड और पता नहीं क्या क्या लोग कहते जा रहे हैं। और जहां देखो वास्तुशास्त्र वास्तुशास्त्र। इसी प्रसंग में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हमारा वास्तुशास्त्र सनातन है और विश्वकर्मा इसके देवता हैं, वही सर्वप्रथम आचार्य हैं। मय, मणित्व, कपित्थ ये सभी वास्तुशास्त्री हुए हैं। हमारे आचार्यों ने भी इस पर बहुत कुछ प्रकाश डाला है। आचार्य वराहमिहिर ने अपनी संहिता शास्त्र में बहुत कुछ कहा है। नारद जी ने भी कहा है। और भी संहिताओं में, समास संहिता इत्यादि में भी बहुत कुछ वर्णन है। पर भारतीय वास्तुशास्त्र अपनी जगह पर भारतीय है। यहाँ पाश्चात्य जगत के वास्तुशास्त्र से हमें सुख संपत्ति नहीं मिल सकती। वो विषय अपनी जगह पर है। आज मैं बता रहा हूँ कि हमारे शास्त्रों में मकान में जल का स्थान बताया गया है। ये पहले अधिकांश प्रदेशों में, जैसे महाराष्ट्र में, काशी में, मैंने देखा है कि मकान बना और उस मकान में कुआं भी आवश्यक हो गया। इसके लिए हमारा शास्त्र कहता है, कूपे वास्तो मध्य देशेर्थनासा त्वैशान्यादौ पुष्टिरैश्वर्य वृद्धि संपन्नाशो स्त्री विनाशो मृतिश्च संपत् पीड़ा शत्रुतः स्याच्च सौख्यम। 8 दिशाएं होती हैं। कैसे? 4 तो मुख्य दिशाएं और 4 कोने जिनको उपदिशा कहते हैं, और एक घर का मध्य स्थान। तो अब मध्य से चलते हैं हम कि घर के मध्य में कुआं नहीं होना। क्यों? तो कूपे वास्तु मध्य देशेर्थनासा हो, उस घर में संपत्ति, सुख इत्यादि का विनाश हो जाता है। इसलिए घर के मध्य में कुआं नहीं होना चाहिए। ईशान्यादौ, अब दिशाओं की गणना ईशान से कीजिए, उत्तर और पूर्व के मध्य वाले कोने से। तो ईशान्यादौ पुष्टि, वहां अगर कुआं होता है तो बहुत अच्छा होता है। घर में संतुष्टि और पुष्टि। पूर्व में ऐश्वर्य वृद्धि, अग्निकोण में संपन्नाश, सुख संपत्ति सबका विनाश हो जाएगा अगर अग्निकोण में कुआं बन गया तो। दक्षिण दिशा में, अब आप आइए, तो दक्षिण में अगर कुआं है तो स्त्री विनाश हो, घर की स्त्रियों के लिए घातक होता है। नैऋत्य कोण में, पश्चिम और दक्षिण के मध्य वाले कोने में, तो घर के मालिक के लिए मृत्यु तुल्य कष्टदायक होता है। पश्चिम दिशा में अगर हुआ तो संपत्ति का कारक होता है। घर में सुख संपत्ति बनी रहेगी। वायव्य कोण में अगर है कुआं तो अच्छा नहीं होता है। संपद नाश हो, पीड़ा
घर में सभी सदस्यों के कोई ना कोई रोग व्याधि आदि दैवी भौमिक ये उत्पात होते ही रहेंगे। और उत्तर में सुख शांति रहेगी। इस प्रकार से आठों दिशाओं में और मध्य में ये कुएं का विधान शास्त्रों ने बतलाया है। और मैंने कई घर देखे, उनमें वही देखा कि बिल्कुल शास्त्र के आधार पर वहाँ कुआं था। वो निर्धन भी आदमी था, लेकिन बड़ा सुखी समृद्ध खेती में अपना अच्छी तरह से निर्वाह करता था। सेठ साहूकारों के घर में देखा तो वहाँ भी संपत्ति रहती है, आज भी हैं वो घर। काशी में भी देखे। अब ये तो हुई घर बनाने के बाद। आज के युग में हर आदमी कुआं नहीं, बोरिंग करवा लेता है। तो उस बोरिंग का भी यही विधान, बोरिंग भी जल स्थान हुआ, कुआं वो भी नहीं करवाए तो हमें टंकी रखनी है पानी की, तो उसको इस हिसाब से रखें कि हमारे लिए वह अशुभ नहीं हो और उससे सुख शांति बनी रहे। इस प्रकार से आप अपना मकान जो भी बनाते हैं, छोटा है छोटे में, बड़ा है बड़े में, इस विधान से कीजिए तो सुख शांति समृद्धि मिलेगी। ओम विश्वनाथाय नमः। ओम अन्नपूर्णायै नमः।